जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू धर्म में इंद्रदेव को देवताओं का राजा माना जाता है और यही कारण है कि इंद्रदेव को देवराज भी कहा जाता है। फिर सोचने वाली बात यही है कि जब इंद्रदेव को देवों का राजा कहा जाता है तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग उनकी पूजा क्यों नहीं करते तथा पूरे भारतवर्ष में इंद्रदेव का एक भी मंदिर क्यों नहीं है। यह सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ऐसी कथाओं का वर्णन मिलता है जिसकी वजह से देवराज होते हुए भी इंद्रदेव की ना तो पूजा होती है ना ही उसका कहीं मंदिर बना हुआ है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इंद्र किसी एक देव का नाम नहीं है, बल्कि जो भी स्वर्गलोक की गद्दी प्राप्त कर लेता है उसे इंद्र की उपाधि दी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि अब तक कुल 14 इंद्र हो चुके हैं, जिनका नाम इस प्रकार है: यज्ञ, विपश्चिति, विदु, मनोजय, पुरंदर, बाली, अद्युत, शांति, विश्व, ऋतुधाम, देवास्पति और शुचि। ऐसा माना जाता है कि इंद्र पद पर जो भी आसीन होता था उसे हमेशा अपने सिंहासन छीनने का डर बना रहता था, इसलिए वह किसी भी साधु और राजा को अपने से शक्तिशाली नहीं बनने देता था और इसीलिए इंद्र कभी तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित कर पथ भ्रष्ट कर देता तो कभी राजाओं को अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा लेता। इंद्र की पूजा ना होने या भारतवर्ष में एक भी मंदिर न होने के पीछे 2 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। प्रथम, विष्णु पुराण के अनुसार पौराणिक समय में धरती लोक पर एक गौतम ऋषि हुआ करते थे। वह बड़े ही ज्ञानी और योगी पुरुष थे। वो एक जंगल में अपनी पत्नी के साथ कुटिया बनाकर रहते थे। उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। अहिल्या अत्यंत सुंदर होने के साथ साथ एक पतिव्रता स्त्री थी। जो भी अहिल्या को देखता वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता था। एक दिन की बात है, अहिल्या अपने कुटिया में अपने पति की गौतम ऋषि की सेवा कर रही थी। उसी समय इंद्रदेव वहाँ से गुजरे और वो अहिल्या को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गए। हालांकि उस समय तो इंद्रदेव धरती लोक से स्वर्ग वापस लौट गए, लेकिन इंद्र का मन अहिल्या में अटका रहा। वो सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे वह रूपवती स्त्री उन पर आसानी से अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। फिर उन्होंने इसके लिए छल का सहारा लेने की योजना बनाई और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि गौतम ऋषि प्रतिदिन सुबह के समय ध्यान के लिए अपनी कुटिया से बाहर जाते हैं, तो इंद्रदेव ने एक दिन ऋषि गौतम के कुटिया से बाहर चले जाने के बाद उनका रूप धारण कर अहिल्या के पास पहुंच गए। यह देखकर पहले तो अहिल्या ने मन ही मन सोचा कि आज इतनी जल्दी मेरे स्वामी वापस कैसे आ गए, परंतु उन्होंने ऋषि गौतम रूपी इंद्र से कोई भी प्रश्न नहीं किया और उनकी सेवा में लग गई। उधर कुछ समय बाद जब वास्तविक गौतम ऋषि कुटिया वापस आए तो उन्होंने अहिल्या को किसी बहरूपिये के साथ देखा और फिर उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि यह बहरूपिया और कोई नहीं, स्वर्ग के राजा इंद्र है। यह देखते ही वह क्रोधित हो गए। क्रोध के आवेश में आकर ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया कि जिस स्त्री की योनि के लिए वो इतना आसक्त रहता है, वैसी ही 1000 योनियाँ तुम्हारे शरीर पर निकल जाएं और देवताओं के राजा होने के बाद भी तुम्हारी पूजा ना हो, और अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दिया। ऐसा सुनते ही इंद्र अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और ऋषि के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगे। यह देख ऋषि गौतम को उन पर दया आ गई और उन्होंने इंद्र के शरीर पर उभर आई योनियों को आंखों में परिवर्तित कर दिया। जबकि देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने और यह कहने पर कि उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, पर गौतम ऋषि ने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे तब उनके चरण के स्पर्श मात्र से तुम्हारा उद्धार होगा। ऐसा माना जाता है कि तभी से लोगों ने इंद्र की पूजा करना छोड़ दिया। जबकि दूसरी कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के अवतार लेने से पहले ब्रज में इंद्रोत्सव मनाया जाता था, परंतु जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि ब्रजवासी बड़े ही धूमधाम से इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तब उन्होंने ब्रजवासियों से कहा कि तुम लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए जो ना ईश्वर हो और ना ईश्वर तुल्य हो। इसके बदले तुम लोग गाय की पूजा क्यों नहीं करते, जिससे हम सभी का जीवन चलता है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा।
यह सुनने कर पहले तो ब्रजवासियों ने कहा कि अगर हमने देवराज इंद्र की पूजा करना छोड़ दिया तो वे क्रोधित हो जाएंगे और फिर हमारे यहाँ वर्षा भी नहीं होगी। ऐसे में हम अपनी गायों को चारा कैसे खिला पाएंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसीलिए हम किसी ऐसे देवता की पूजा क्यों करें जो हमें भय दिखाता है। मुझे किसी देवता का डर नहीं है। अगर हमें चढ़ावे और पूजा का आयोजन करना है तो अब हम गोपोत्सव मनाएंगे, इंद्रोत्सव नहीं। उसके बाद सभी लोग श्री कृष्ण की बातों से सहमत हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि आज से वे सभी इंद्र की जगह गाय और गोवर्धन की पर्वत की पूजा करेंगे। उधर जब इंद्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रलयकारी बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रजवासी डूब जाएं और मुझसे क्षमा मांगने पर विवश हो जाएं। इंद्र की आज्ञा से बादल मूसलाधार जल बरसाने लगे और जब लंबे समय तक वर्षा नहीं थमी और ब्रजवासी घबराने लगे तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा लिया और उसके नीचे ब्रजवासियों को बुला लिया। गोवर्धन पर्वत के नीचे आए ब्रजवासियों पर वर्षा और गर्जन का कोई असर नहीं हो रहा था। इससे इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। इसके बाद से ही इंद्रोत्सव की जगह गोवर्धन पर्व मनाया जाने लगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मंदिर उसी देवता का बनाया जाता है जिसकी पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब इंद्र की पूजा नहीं होती तो मंदिर कैसे बन सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें। धन्यवाद।